हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में तेजस्वी माम एंड डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने भी नहा के पूजा वूजा कर लिया है, पूरा काम कंप्लीट कर लिया। वही शाम को खाने की व्यवस्था करना है, जो मतलब शाम को जो बनना है वो उसकी व्यवस्था करना है। हमारे यहाँ तो शाम को फारा बनता है, खीर बनता है, यही पूड़ी सब्जी यही सब बनता है। और फिर क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा परिवार खाने वाला नहीं, कुछ भी मतलब बनाने को कुछ भी बना ले, लेकिन नया चावल का हमारे यहाँ फारा बनता है। और फिर बोलते हैं उसी नए चावल का खीर बनता है। यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, चावल का आटा कहीं नहीं मिल रहा था, ना ही चावल मिल रहा था। लेकिन यह है कि अभी एक लोग लाए थे, यहीं घर ही पे बेच के गए हैं, यहीं मोहल्ले में ही। तो ये भी हम सुबह बगल की एक चाची हैं, उन्होंने बताया कि यहीं मिल रहा है, तो ये भी गए हैं लेके आए हैं, नहीं तो कहीं मिलने वाला नहीं था। मार्केट में भी बिक रहा है, बहुत महंगा बेच रहे हैं। अब किसी तरह से लोग लेके काम चला ही रहे हैं, जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन इस बार बारिश हो गया तो धान की फसल अभी नहीं हुई है, तो इस नाते दिक्कत हो गया ज़्यादा। तो अब किसी तरह से मिल गया, तो अभी वही चनक दाल, मैंने इनसे कल कहा था चनक दाल का ही फरा बनाते हैं। तो कल मैंने इनसे कहा था ले आओ, तो फिर लाए नहीं थे। कहे कि कल ले आएंगे, फिर आज लेट हो गया लाने में, तो हम सोच रहे हैं कब लाएंगे। तो अभी बच्चों को लेके आएंगे, तो मैं सोच रही थी जल्दी ले आते, फिर उसको भिगा देते, उसको गलने में टाइम लगता है। तो इसी नाते शाम को फिर तैयार होना रहता है, खाना बनाना रहता है, फिर लेट हो जाता है। तो अभी 12 साढ़े 12 बजे बच्चों को लेके आएंगे, तब लेके आएंगे, तब उसको उसके बाद में उसको भिगाएंगे। तब तक चलते हैं, चद्दर बदल लेंगे, तब तक खाना भी बना लेते हैं। क्या बनाना है क्या, मैं सुबह आलू का पराठा इन लोगों को दी थी बना के। तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि कुछ दाल चावल बनाए कि आलू का पराठा ही वही बना दें, खा लोगे अब दही वही से या फिर चटनी वटनी से। तो कह रहे थे नहीं अभी देखते हैं। तो बेटे का मेरा नहीं चलता, तो मैं सोच रही थी थोड़ा दाल चावल सब्जी बना लेती, क्योंकि मैंने सुबह सब्जी नहीं बनाया था। ये लोग नाश्ता भी वही करके गए थे, आलू पराठा ही खा के गए थे, और फिर दोपहर में लंच भी लेके गए थे। तो अब इस टाइम सोच रहे हैं थोड़ी सी दाल चावल सब्जी बना ही लेते हैं, नहीं तो बेटा आएगा तो फिर चिल्लाने लगता है कि मम्मा आपने दाल चावल नहीं बनाया, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए। आज मतलब करवा चौथ के दिन पूरे दिन भर का रूटीन क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे शाम का खाना बनाते हैं। तो आज के ब्लॉग में सब इतना दिखाएंगे आपको, आप ब्लॉग में बने रहिए। सो गए थे भी, इतना इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। सो क्या थोड़ी देर लेटे थे, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा कि दिमाग ख़राब हो गया है। सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, फिर उसके बाद चाय नहीं मिलता तो यही होता है दिक्कत, सर दर्द होने लगता है। तो अभी कितना टाइम हो गया, अभी 3:15 हो रहा है। अब चल रहा है किचन का सारा काम निपटाएंगे इधर। ये भी चले गए, अभी कह रहे थे जब बनवाना होगा तो आ जाएंगे, क्योंकि फरा बनाने में टाइम लगता है। तो अभी चल रहे हैं किचन, पहले तो किचन की साफ़ सफाई करेंगे, जो खाना वगैरह है उसको देखेंगे, हटाएंगे, सब बर्तन वगैरह धुलेंगे। फिर उसके बाद में फिर मतलब दाल वाल पीसेंगे, फिर देखते हैं बनाते हैं किसी तरह से, अकेले क्या करें। और इतना सर दर्द हो, चला नहीं जा रहा मुझसे, क्या करूँ मैं। तो देखिए मेरा सारा काम निपटा लिया है मैंने, गैस साफ़ कर लिया है, फिर उसके बाद में मतलब चूल्हा साफ़ करा, किचन पूरा साफ़ किया है, धुले हैं अच्छे से। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह जो थे सब साफ़ कर लिया है। फिर मैंने चनक दाल भिगाया था, मैं कह रही थी मिक्सर में इसको पीस लेते हैं, क्योंकि ये फरे वाला काम जो होता है यही ज़्यादा टाइम लेता है, और बाकी काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये अकेले होता नहीं है, अकेले इसको भर नहीं पाते हैं मैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही थी पहले इसको ही निपटा लेते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। तो इसका आटा जो है, इसका आटा गूँथने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसका आटा ठंडे पानी से नहीं गूँथ पाते हैं, गर्म पानी से ही गूँथना पड़ता है। तो इस नाते दिक्कत, देखिए यही पॉलीथीन में जो रखे हैं यही आटा सुबह लिए हैं, अभी बेच के लाए थे घर ही पे, 2 किलो ले लिए थे। तो फिर 2-2 किलो ही सभी लोग लिए थे, तो मेरे तो ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, मतलब आधा तो बनाऊंगी, देखते हैं कितना। ये दाल मैंने ज़्यादा भिगा दिया था, क्योंकि हरा बन जाता है, तो ये रहता है कि हाँ फ्रिज में रख दो तो 1-2 टाइम आराम से चल जाता है। तो देखिए मैं आटा छान ले रही थी, फिर उसके बाद में मैंने इंडक्शन पे पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी खौल जाएगा तब फिर उसको गूँथूँगी, क्योंकि ठंडे पानी में नहीं गूँथा जाता है आटा, तो ख़राब हो जाता है, फिर बनता नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड, मैं आटा गूँथ रही थी। मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए। गर्म पानी से ही आटा गूँथते हैं, क्योंकि ठंडा पानी से आटा कड़ा हो जाएगा। तो पानी इतना ज़्यादा खौल रहा था, मेरा हाथ भी जल गया, उसी में गूँथने लगे थे। हाथ मैंने डाल दिया था, देखिए आटा ज़्यादा हो गया था, तो इसी नाते मैंने 2 बार में कर दिया। आधा उधर रख दिया, फिर उसके बाद में इसको गूँथ लेंगे, फिर उसके बाद उसको गूँथेंगे। दाल मैंने ज़्यादा भिगा दिया था, इस नाते ज़्यादा हो गया था, नहीं तो ज़्यादा नहीं होता। तो आज ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं इसमें मिक्सर में नहीं पीसा था, तो मैं जीरा और काली मिर्च ऐसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद तावा में गर्म कर ली थी। मैंने कहा चलो सिलबट्टे पे ही पीस लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस नाते थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो एक फारा बनाने का ही वीडियो मैंने दिखाया, फिर उसके बाद में मैं नहीं दिखाऊंगी आगे का खाना जो बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा मेहनत भी लगता है। फिर छोटी छोटी चीज़ें शूट करो, फिर नहीं अच्छा लगता है। तो इस नाते मैं यही इसके बनाने के बाद फिर आराम करूँगी, फिर उसके बाद में आऊँगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा का सब्ज़ी पूरी और यही खीर वगैरह बना लूँगी। बाकी नहीं, टाइम इसी में लगता, तो मैंने कहा चलो यही दिखा देते हैं, इतना ही बना देते हैं आप लोगों को। फिर उधर तैयार होना रहेगा, फिर जल्दी जल्दी शाम के टाइम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करना होता है। तो देखिए, मैंने ऐसे ही फरा जो है बेल लिया है, फिर उसके बाद में उसको कट कर लिया है कटोरी से, ऐसे गोल सा, देखिए गोल से शेप में हो गया है। फिर उसके बाद में बेलने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे करते अब इसमें दाल भर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जितना बेलेंगे उतना भरते चले जाएंगे। फिर मेरा फरा भी बनता चला जाएगा। फिर इसके बनने के बाद फिर नहीं टाइम लगता है और खाने में, क्योंकि इसी में ज़्यादा टाइम लगता है, भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेलने में नहीं लगता है, ना ही और कुछ करने में, लेकिन भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, मैं अभी शाम तक आ जाऊँगा। मैंने जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो देखिए फ्रेंड, मैं तैयार हो गई हूँ, खुद ही तैयार हूँ क्या। हाँ हाँ, तो अब चल रहे हैं। मुझे जुकाम भी हो गया है, क्या मोबाइल अजीब तरह से आ रहा है। तो मैं दिखाती हूँ पूरा लुक आपको, अपने से कैसे दिखाऊंगी। तो चाँद निकल गया है, तो हम लोग चल रहे हैं छत पे सारा सामान लेके। मुझे जुकाम भी हो गया है। तो अब बेटी मेरी तैयार हो रही, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन ले अभी। तो अभी अभी हम लोग चलते हैं छत पे, आगे का ब्लॉग छत पे बनाएंगे। ये मेरा गले का हार है, देखिए। ये देखिए, तैयार होने के बाद फाइनल लुक दिखा रही थी आप लोगों को। अब मेरा फाइनल लुक कंप्लीट हुआ, मैं इसको पहनना भूल गई थी, तो अभी मैं जाके पहन के आई हूँ। ये देखिए, ये तैयार हो गई है, अच्छे फुलरा उलरा लगा के, फूल उल बना के। तो बस तुम्हें तो कुछ तैयार है नहीं होना। ये तैयार हुई मेरी गुड़िया ना। तो अब चल रहे पूजा करने। तो फ्रेंड देखिए, मैं सारा सामान लेके छत पे चली गई थी, बच्चे भी मेरे लेके चले गए थे। मतलब सामान जो ले जाना था, थोड़ा बच्चे ले गए थे, थोड़ा ये लेके गए थे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लेके गए थे। फिर छत पे थोड़ा अंधेरा था, ये कह रहे थे बाहर ही पूजा कर लो, लेकिन मैंने बाहर फर्श नहीं धुला था, तो इस नाते मैंने बाहर नहीं किया। ये कह रहे थे बाहर थोड़ा लाइट है तो उजाला रहेगा, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही थी छत पे उजाला रहेगा, लेकिन जब छत पे गए तो अंधेरा था। इसी नाते थोड़ा सही से नहीं वीडियो बन पाया। बेटी मेरी जला रही थी, एक मोबाइल दिखा रही थी, फिर उसके बाद में बेटा मेरा बना रहा था किसी तरह से वीडियो। थोड़ा दिया भी मैंने जला, देख ली बगल बगल से कितना अंधेरा, मतलब चेहरे पे ही मेरे पास ही उतनी रोशनी थी, बाकी सब जगह अंधेरा अंधेरा था। लेकिन इस टाइम सब लोग अपने अपने छत पे पूजा कर रहे थे, अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा ये है कि एक परिवार में कोई रहता है, तो 4 लोग रहते हैं, तो ज़्यादा खलता नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है। लेकिन अकेले रहने में थोड़ा दिक्कत तो होती है, पूजा करने में या फिर साथ में व्रत जब रहा जाता है। हम देखते हैं दो सबके, मतलब सबके घर में कोई ना कोई है, 3-4 लोग रहते हैं। मैं ही ऐसे सिंगल थी, सब लोग छत पे अपनी पूजा कर रहे थे। तो मैं देख रही थी वो 2 लोग कर रहे हैं, वो 3 लोग, वहाँ 4 लोग, तो मैं ही अपने छत पे सिंगल थी, जो मैं सिंगल पूजा कर रही थी। तो देखिए, मैं चाँद को देखने के बाद इनको देख रही थी, फिर उसके बाद में ये देखिए कुछ कह रहे थे, फिर हंसी भी लग जाती है मुझे। फिर ये पानी पिला रहे थे,
फिर उसी में मतलब हम लोग अंधेरे में ना ही वीडियो सही से बन पाया, ना ही सही से फ़ोटो खिंचा पाया। फिर नीचे आए हैं, थोड़ा बहुत वही फ़ोटो वोटो खींचे, नहीं तो फिर अंधेरे में कुछ नहीं हो पा रहा था। ये कह रहा था, इसी नाते मैं मना कर रहा था। फिर उनको फ़ोन आ गया था जाने के लिए कहीं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा पूजा हो चुका है, हम लोग नीचे आ गए हैं। छत पे अंधेरा था तो सही से वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि बच्चे वीडियो बना रहे थे तो सही से नहीं बना पा रहे थे। तो फिर पूजा करते टाइम फ़ोन आ गया यहाँ इनका। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, डिलीवरी होने वाला है, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो कह रहे थे सीरियस है वो, या फिर कहीं लेके जाना होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है। तो ये छोड़ के चले गए, मुझे पानी पिला दिए, उसके बाद चले गए। सही से पूजा भी नहीं हो पाया तो हम लोग को नीचे आना पड़ा। तो ये कहे कि अब जा रहे हैं, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो हम कह के जाइए, हम क्या बोलते हैं पूजा वूजा कर ले। पूजा तो हो ही गया था खैर। उसके बाद में हम सारा सामान लेके फिर नीचे आ गए हैं। तो अभी चल रहे हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, फिर बच्चे भी खाना नहीं खाए हैं और अभी चल रहे हैं, सबको खाना देंगे। तो अभी ये पता नहीं कब तक आएंगे, कब नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं खुद से ही तैयार हुई थी, मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ। तो बस इतना ही। आप लोग अच्छे से भी करवा चौथ मनाए होंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।